मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और जो है हम जनजातियों के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा पहले गोंड जनजाति के विषय में, और उसके बाद हमने कल जो है हमने बैगा जनजाति के विषय में अध्ययन किया। और आज हमारे अध्ययन का जो केंद्र है वो है भील जनजाति। ठीक है, तो हमें भील जनजाति के विषय में अध्ययन करना है और इसका सबसे पहले हम लोग इसका मूल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मूल क्या है, और एक चीज़ और कि आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो। तो भील जनजाति जो है, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश प्लस भारत दोनों की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप उसका उत्तर क्या लगाएंगे, भील जनजाति। ठीक है, तो भील जनजाति का जो मूल है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, इसका मूल क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, राजस्थान के प्राचीन निवासी ऐसा माना जाता है, जो राजपूत राजा हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये राजस्थान के क्या है, प्राचीन निवासी हैं। बात समझ में आ रही है आपको। और इनकी जो बोली है वो भीली है। ठीक है, इनकी बोली क्या है, भीली। भील है तो भीली जनजाति बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा राजस्थानी पुट भी होता है, राजस्थानी और गुजराती का थोड़ा थोड़ा पुट मिलता है। ठीक है, और ये इसके जो ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, मूल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, राजस्थान के प्राचीन निवासी हैं, ऐसा राजस्थान के जो राजपूत राजा हैं वो ऐसा मानते हैं। ठीक, इनकी बोली जो है भीली है और भीली जो है संस्कृत के काफ़ी करीब मानी जाती है। ठीक है, और इनकी शारीरिक विशेषता अगर हम लोग देखें तो इनकी शारीरिक विशेषता में सबसे पहले हम इनका रंग देखते हैं। रंग जो होता है इनका गहरे से भूरे रंग होता है, या गहरे से भूरा, यानी हल्का भूरा रंग भी होता है, गहरा रंग होता है, मतलब थोड़े इनका रंग कैसा होता है, गहरा होता है, और गहरे से साथ साथ में थोड़ा भूरा रंग भी होता है इनका। ठीक है, इनका जो कद है वो मध्यम ऊंचाई के होते हैं, ज़्यादा हाइट नहीं होती इनकी। इनकी हाइट जो होती है एवरेज हाइट होती है, मध्यम ऊंचाई की ये होते हैं। इनका जो शरीर होता है सुगठित होता है। ठीक है, सुगठित मतलब अच्छा डिलडॉल होता है इन लोगों का। ठीक, फिर बड़ी बड़ी आँखें होती है, इनका माथा चौड़ा होता है, बाल इनके कैसे होते हैं, घुंघराले होते हैं। हमने देखा था कि आदिवासी और बैगा में जो बाल होते हैं खड़े होते हैं, लेकिन उनकी तुलना में अगर अध्ययन किया जाए इनका, तो इनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, किसके, भील जनजाति के। ठीक, फिर हम इनकी उपजातियां देखते हैं। इनकी उपजाति में आ जाती है भील, भिलाला, पटालिया, बरेला, रथियास और बैगा। ठीक है, तो इनकी जो है बहुत सारी उपजातियां हैं, भील, भिलाला, पटियाला, बरेला, रथियास और बैगा। परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन इनकी एक उपजाति नहीं है, या पूछ लेगा निम्न में से कौन इनकी एक उपजाति है, तो आप इनकी उपजातियां भी याद रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है इसमें भिलाला। ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, भिलाला होता है। अब हम लोग बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की। देखिए, इनकी अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से ये कृषि करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से क्या करते हैं, भील समाज के लोग कृषि करते हैं। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है, लेकिन इसके अलावा कुछ इनके गौण व्यवसाय भी होते हैं, जिसमें पशुपालन, आखेटक है, कृषि है, मजदूरी है और वनोपज संग्रह है। ठीक है, वनोपज संग्रह में बहुत सारी चीज़ें आती है, हर्रा बहड़ा है ना, शहद हो गया है, फिर बै चांदी वगैरह जो होती है, मशरूम वगैरह हो गया, जिसको पिहरी कहा जाता है लोकल की भाषा में। तो ये उन चीज़ों से अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इनकी आजीविका का ये साधन है। मुख्य साधन जो है आजीविका का वो है कृषि, और जो सेकेंडरी इनका साधन है या इनका गौण जो साधन है वो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में हम इनका निवास स्थान देख लेते हैं। निवास ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में इनका निवास स्थान होता है। निवास स्थान कैसा होता है, ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में होता है। इनके घर जो होते हैं विशाल होते हैं और कैसे होते हैं, चौकोर होते हैं। दो निवास स्थानों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब दो निवास स्थान है या दो घर हैं, उनके बीच की दूरी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इनका ये जिस जगह पे रहते हैं, मतलब भील जनजाति जिस जगह पे रहती है, जिस स्थान पे रहती है, उसको पाल या फाल्या कहा जाता है। पाल या फाल्या कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो घर होते हैं वो बांस, मिट्टी और खपरेल के बने होते हैं। बांस, मिट्टी और खपरेल, सामान्यतः घर बांस, खपरेल और मिट्टी के ही बनते हैं। ठीक है, इनके घरों को कू कहा जाता है। इनके घरों को क्या कहा जाता है, कू कू कू,
सिर्फ एक सिंगल वर्ड है कू। कू का मतलब होता है, मतलब इनका जो घर है उसको कू कहा जाता है इनकी भाषा में। तो इन घरों की क्या विशेषता होती है कि ये खिड़की रहित होते हैं, इनमें खिड़की नहीं पाई जाती, मतलब बिना खिड़की के घर होते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से है, हमने इनकी अर्थव्यवस्था देख ली, व्यवसाय देख लिए, इसी में हमने निवास स्थान देख लिए। हाँ, ये जो कृषि करते हैं ये भी स्थानांतरित कृषि करते हैं, मतलब जंगलों को काटते हैं फिर उसको वहाँ पे फिर खेती करते हैं, तो वही वाला सिस्टम है। इनकी जो कृषि है उसको कहते हैं चिमाता। क्या कहा जाता है इनकी कृषि को? चिमाता, ठीक है। अब इनकी विवाह पद्धति हम लोग देख लेते हैं। विवाह पद्धति में देखिए भगोरिया होता है। भगोरिया एक प्रकार का अपहरण विवाह है। कैसा विवाह है ये? अपहरण, ठीक है। तो इसमें कन्या का अपहरण किया जाता है, मतलब अभी हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके का विवाह होता है। तो भगोरिया एक प्रकार का जो है अपहरण विवाह होता है, और एक विवाह जो होता है गोल गधेड़ो होता है, जो कि एक परीक्षा विवाह होता है, ठीक है। मतलब इसमें परीक्षा आयोजित की जाती है, परीक्षा ली जाती है युवक युवतियों की, और उसके बाद उनका विवाह किया जाता है, ठीक है। फिर इनमें जो है वधू मूल्य प्रचलन है ना। क्या था इनमें? पहले वधू मूल्य प्रचलन पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, वधू मूल्य प्रचलन इनमें कम हो गया। किसके कारण? सुरमादास और गोविंदगिरी आंदोलन, दो आंदोलन हुए आप लोग याद रखेंगे। एक हो गया सुरमादास आंदोलन और दूसरा गोविंदगिरी आंदोलन। तो इन दो लोगों ने जो आंदोलन शुरू किए वो किसके लिए था कि जो वधू मूल्य दिया जाता था, है ना, तो उसके लिए जो है इस आंदोलन को किया गया, और अब जो है वधू मूल्य का प्रचलन धीरे धीरे करके इस आंदोलन के कारण कम हो गया, ठीक है। संगोत्री विवाह यहाँ भी वर्जित है, ठीक है। संगोत्री विवाह क्या है? आपके भील जनजाति में भी वर्जित माना गया है। इससे पहले हमने गोंडों में भी देखे थे, और फिर हमने बैगा जनजाति में भी देखे थे कि वहाँ भी संगोत्री विवाह जो होता है वो वर्जित है, ठीक है। इनमें कुछ और विवाह भी होते हैं, जैसे भाई भाई, ये विवाह के प्रकार हैं, विवाह पद्धतियाँ हैं। भाई भाई, नातरा, घर जवाई, ये सब एक प्रकार की क्या हैं? विवाह पद्धति हैं, जो कि हमारे भील जनजाति में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इनके उत्सव की। तो उत्सव जो होते हैं, भगोरिया होता है, गोल गधेड़ होता है। तो ये उत्सव भी हैं और गोल गधेड़ो, है ना। तो भगोरिया और गोल गधेड़ो ये दोनों क्या है? इनके उत्सव हैं, ठीक। फिर हम लोग नृत्य देखेंगे। नृत्य में बहुत सारे नृत्य होते हैं, भगोरिया, गोल गधेड़ो, कठपुतली, गौरी, घूमर, बड़वा और डोहा। तो ये इनके क्या हैं? नृत्य हैं। भील जनजाति के ये नृत्य हैं। भगोरिया, गोल गधेड़ो, कठपुतली, गौरी, घूमर, बड़वा, डोहा, ये सब जो है भील जनजाति के नृत्य हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। इनके उत्सव आपने देख लिए, भगोरिया और गोल गधेड़ो। नृत्य में हमने भगोरिया, गोल गधेड़ो, कठपुतली, गौरी, घूमर, बड़वा और डोहा, इस तरीके के हमने विभिन्न प्रकार के इनमें नृत्य भी देख लिए, ठीक। फिर कुछ बातें आप लोग याद रखेंगे कि तीर धनुष और बांसुरी के अलावा जो है, बांसुरी को बाहली भी कहते हैं, ठीक है। भील जनजाति में बांसुरी को क्या कहा जाता है? बाहली, ठीक है। तो ये इनकी पहचान है, तीर, धनुष और बांसुरी। जो भील जनजाति के जो युवा होते हैं, जो युवक होते हैं, वो बांसुरी बजाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, ठीक है। भीलों को मामा नाम का जो संबोधन है वो बड़ा प्रिय लगता है, ठीक है। वो अपने आप को मामा कहलाना पसंद करते हैं, जैसे हमारे शिवराज मामा, ठीक है। वो मामा अलग है और ये मामा अलग हैं, ठीक है। ये अपने आप को मामा कहलाना पसंद करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। फिर कुछ अन्य बातें आप लोग याद रखिए। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का सेवन करते हैं। कंदमूल भी लोग खाते हैं। इसके अलावा जौ, ज्वार, दाल और मुख्य इनका भोजन है। जौ, ज्वार और दाल भील जनजाति का मुख्य भोजन है, आप इसको याद रखेंगे। फिर पॉइंट देखेंगे, ताड़ी इनका प्रिय पेय पदार्थ है, ठीक है। ताड़ी जो होता है, ताड़ी का वृक्ष होता है ना। तो ताड़ी के वृक्ष से जो लिक्विड निकलता है ना, तो एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का मादक द्रव्य है, जिसको पीने से क्या आता है? नशा आता है, और ये खासतौर पर गर्मी के दिनों में पिया जाता है, ठीक है। तो ये इनका क्या है? पेय पदार्थ है। जैसे आदिवासियों को सोमरस पसंद है, उसी प्रकार से आपके भील जनजाति के लोगों को ताड़ी पसंद है पीना, ठीक। और भगोरिया उत्सव कब मनाया जाता है? होली के 8 दिन पहले, मतलब फागुन के महीने में मनाया जाता है, होली के 8 दिन पहले। ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। भगोरिया उत्सव जो होता है ये झाबुआ में मनाया जाता है, ठीक है। तो
आप भगोरिया से याद रखेंगे कि भगोरिया एक पर्व भी है, मतलब एक त्यौहार है, एक उत्सव भी है। भगोरिया हाट यानी बाजार भी लगता है। भगोरिया एक प्रकार का विवाह पद्धति है और भगोरिया एक प्रकार का मेला भी है, ठीक है, जो कि झाबुआ जिले में लगता है, जो कि एक प्रकार का विश्व प्रसिद्ध मेला है ये, ठीक है। तो और कुछ बातें आप लोग याद रखेंगे, ये लोग पहले लूटपाट भी किया करते थे क्योंकि इनकी आर्थिक बदहाली बहुत ज़्यादा थी। इस आर्थिक तंगी के कारण ये क्या करते थे, पहले लूटपाट भी किया करते थे, ठीक है। और ये कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, हनुमान, महादेव, लक्ष्मण, धनुष, घोड़ा, सर्प और काली देवी के ये पूजक होते हैं, ठीक है। एक प्रकार से ये प्रकृति के भी बहुत बड़े पूजक होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से है। और क्या चीज़ है देखिए, जो हाँ, फिर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि जो बैगा लोगों का जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक समाज होता है या पितृ स्थानीय समाज होता है। मतलब पिता, मतलब पुरुष वर्ग की क्या होगी यहाँ पर प्रधानता होगी। पितृसत्तात्मक समाज है तो वहाँ पर क्या होगा कि पुरुष प्रधान वो समाज होगा, ठीक। फिर भीलों में दो उपवर्ग पाए जाते हैं, एक उजले भील होते हैं और एक कालिया भील, जिनको कलिया भील भी कहते हैं, करिया भील भी कहते हैं, ठीक है। तो उजले भील जो होते हैं ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इन्हें भिलाला भी कहते हैं। देखो ये हमने देखे थे ना भिलाला, तो भिलाला अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और राजपूत राजाओं की कृपा से ही इस उजले भील की उत्पत्ति हुई है। मतलब पहले जो राजपूत राजा होते थे वो भील कन्याओं से विवाह करते थे और उसी विवाह के कारण जो है इनकी जो वंशावली आगे बढ़ी तो उसके कारण ये कैसे होने लगे, इनका जो रंग है वो काफ़ी फेयर हुआ, इसलिए अपने आप को उजले भील भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से है। फिर कुछ और बात कर लें हम लोग, तो इनके जो पुरुष होते हैं वो धोती पहनते हैं और बंडी पहनते हैं। बंडी मतलब एक प्रकार की बनियान होती है, हाफ है ना, इतनी इतनी वो बनियान होती है, उसको बंडी कहा जाता है। गांव में बंडी पहनते हैं लोग, है ना। सिर पर साफा बांधते हैं, सिर पे क्या बांधते हैं, बड़ा सा ऐसा साफा बांधते हैं। और इनकी जो महिलाएं होती हैं घाघरा, चोली, ओढ़नी जो हैं इस टाइप के ये वस्त्र पहनती हैं। और पर्व कौन कौन से होते हैं, गल, चलावणी और जात्रा और भगोरिया और गोल गधेड़ो, ये सब क्या है, इनके पर्व या उत्सव है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, पर्व या उत्सव एक ही चीज़ होती है। फिर इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो सर्वाधिक ऋणग्रस्त जनजाति कौन सी है, तो सर्वाधिक ऋणग्रस्त मतलब सबसे ज़्यादा ऋणग्रस्त जनजाति कौन सी है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वो है भील। क्यों? क्योंकि ये अपने उत्सव जो मनाते हैं तो ये उस उत्सव में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जिनके कारण, और खर्चा इनका ज़्यादा होता है उत्सवों के कारण, और उत्सव में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इनकी आमदनी क्या होती, कम होती है। वही वाली बात है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो उसके चलते क्या है, ये बहुत ज़्यादा इनको ऋण लेना पड़ता है, इसलिए विश्व की सर्वाधिक ऋणग्रस्त जनजाति भी मानी जाती है, ठीक है। और तड़वी भील, तड़वी भील भी एक भीलों की एक प्रजाति है। तड़वी भील वैसे भील होते हैं जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के प्रभाव में, या हम कह लें कि जो मुग़ल लोग हैं, मुग़ल लोगों के प्रभाव में इन लोगों ने क्या किया कि इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया, इस कारण ये भील तड़वी भील कहलाते हैं, ठीक है। ये अत्यधिक संगठित समाज होता है, इसमें जो है वरिष्ठों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है ना। और सामाजिक संगठन गांव आधारित होता है, इनका जो सामाजिक संगठन होता है वो एक गांव पर आधारित होता है, ठीक है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो पूरा इनका सोशल स्ट्रक्चर होता है वो एक गांव के रूप में होता है, ठीक है। और इसमें बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा मान्यता प्रदान की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखेंगे कि विश्व की सर्वाधिक रंग प्रिय जनजाति कौन सी है, तो वो कौन सी है, आपकी भील जनजाति। विश्व की सर्वाधिक रंग प्रिय मतलब रंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए विश्व की सर्वाधिक रंग प्रिय जनजाति भी कौन सी है, तो वो है आपकी भील जनजाति। और सर्वाधिक आभूषण प्रिय जनजाति भी कौन सी है, तो सर्वाधिक आभूषण प्रिय जनजाति भी भील जनजाति है, ठीक। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। पिथौरा, पिथौरा जो है इनका विश्व प्रसिद्ध चित्र है, किसका, भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, वो है पिथौरा। और इस पिथौरा के जो रचनाकार हैं वो हैं प्रेमा फाल्या। इस हिसाब से जो प्रेमा फाल्या होते हैं वो इनके सर्वश्रेष्ठ क्या है, चित्रकार हैं। तो इनके जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है भील जनजाति के, तो वो हैं प्रेमा फाल्या, ठीक। फिर इनका जो हम लोग देख लेते हैं सिस्टम किस तरीके का है, तो ये जो होते हैं भील जनजाति के लोग ये आत्मावादी होते हैं। आत्मावादी मतलब ये आत्मा को मानते हैं, ठीक।
और इनके जो कुछ प्रमुख देवता हैं उसमें राजापंथा, इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? राजापंथा। अगर आपसे पूछा जाए कि राजापंथा देवता का संबंध किस जनजाति से है तो आप बोलेंगे भील जनजाति से है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो भगोरिया की हम लोग बात कर रहे थे, ये भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, भगोरिया का मेला लगता है, हाट लगता है। भगोरिया एक प्रकार का उत्सव है। इसमें क्या होता है कि होली के 8 दिन पहले जो भील जनजाति के युवक और युवती होते हैं एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, उसके बाद ये जंगलों में भाग जाते हैं तो और वहीं पर फिर ये विवाह कर लेते हैं। तो भगोरिया एक प्रकार की जो है अपहरण पद्धति पर आधारित विवाह पद्धति है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी बातें हुई। और कुछ हाँ, जो भील जनजाति के जो स्त्री होती हैं, वो जो स्त्री और पुरुष होते हैं भील जनजाति के, वो अन्य जनजाति के स्त्री और पुरुषों से ज़्यादा सुंदर होते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। और कोई चीज़ यहाँ अगर छूट रही हो तो देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें लगभग आपको बता दी गई। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जो भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? बिल से हुई है। कैसे हुई है? बिल। भील शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? बिल, है ना। और बिल का मतलब होता है धनुष, मतलब ये धनुष चलाने के कारण भी इनको भील कहा गया है। ठीक है, बिल और बिल से अभ्रंशित होकर बन गया भील, मतलब जो बिल रखते हैं, धनुष रखते हैं, और ये धनुष इनका जो है परंपरागत औजार है। ठीक है, ये उसकी पूजा भी करते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा ये गुलेल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य हथियार है वो तीर कमान और धनुष है ना। तो इसमें जो मुख्य रूप से हम लोग देखें, एक तो हम लोग जब महाभारत के काल में देखते हैं तो हमको वहाँ एकलव्य नज़र आते हैं, जिसका दाहिने हाथ का अंगूठा जो है गुरु द्रोणाचार्य ने लिया था, तो वो भी इसी भील जनजाति से संबंध रखते थे। और जो टांट्या भील है, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे भील जनजाति के, तो वो भी भील जनजाति से ही संबंधित थे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की चीज़ें हैं, है ना। तो बाकी चीज़ें ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप बस पढ़ते रहिए और चीज़ों को और पॉइंटों को अपने दिमाग में बैठालते चलिए। ठीक है, क्योंकि आगामी MBPSC की परीक्षा है, हो सकता है कि काफ़ी प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, जय श्री राम।